भगवान की जय। श्री सुंदरकांड भगवान की जय। खायो फल प्रभु लागे भूखा, कपि सुभागते तेरे ऊ सूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमार गगामी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे सीताराम। हे राक्षस राज जी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने वाटिका के फल खाए और वानर स्वभाव के अनुसार मैंने पेड़ तोड़े। हे निशाचर नरेश जी, सभी को अपनी देह से स्वाभाविक प्यार होता है। दुष्ट आचरण करने वाले तुम्हारे राक्षस सेवक मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा। उस पर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया, परंतु कोई बात नहीं, मुझे अपने बंधे होने की कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल अपने स्वामी श्री राम जी का कार्य ही करना चाहता हूँ। हे रावण जी, मैं तुमसे केवल एक विनती करना चाहता हूँ कि मुझे झूठे अभिमान को छोड़कर मेरी सीख पर ध्यान दो। तुम अपने पवित्र पुल सत्य ऋषि के वंश के बारे में सोचो और सारे भक्तों के माया मोह ब्रह्म त्याग कर भक्तों के जन्म मृत्यु का भेद दूर करने वाले भगवान का स्मरण करो। हे देव राक्षस और सारे जड़ चेतन जगत को खाने वाला काल भी जिस प्रभु से अत्यंत भयभीत रहता है, उस अनंत शक्तिशाली प्रभु से बैर मोल ना लो। मेरे कहने पर तुम हरण की कोई जान की उन्हें ससमान लौटा दो। दोहा अर्थात परनत पाल रघुनायक, करुणा सिंधि खगारे। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जी अपने शरण में आए हुए कि हमेशा रक्षा करते हैं। वे दया के सागर हैं, वे तुम्हारा सारा अपराध भुलाकर तुम्हें भी अपनी शरण में रख लेंगे। तुम प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका का राज्य अनंत काल तक करते रहो। तुम्हारे नाना मुनिराज पुलसत्य जी की कीर्ति निर्दोष चंद्रमा के समान है। उस यश में अपने कर्मों से धब्बा न लगाओ। बिना प्रभु राम नाम का नाम लेने के बिना उचारे वाणी शोभित नहीं होती। मोह माया ममता के भ्रम से ऊपर उठो। अरे देवों के शत्रु रावण समस्त सुंदर आभूषणों से सजी संवरी स्त्री भी बिना वस्त्र धारण किए शोभा नहीं पाती है। भगवान राम से विमुख होकर यदि धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल भी जाए तो इसे वास्तविक सफलता नहीं माननी चाहिए। और ऐसी संपत्ति ऐश्वर्य वैभव का मिलना ना मिलना दोनों बराबर है, क्योंकि वह उसी तरह नष्ट हो जाएगी जिस तरह बिना मूल जल स्रोत पे नदियां वर्षा काल में तो बड़ी बड़ी दिखती हैं, पर वर्षा बीतते ही फिर सूख जाती है। ये रावण, मैं तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि राम जी के विमुख होने पर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों ब्रह्मा विष्णु और शिव भी श्री राम के साथ बैर रखने वाले तुम जैसे की रक्षा नहीं कर सकेंगे। दोहा अर्थात मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागी उत्तम अभिमान। बजहो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु
मेरे मन मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान से उत्पन्न बहुत पीड़ा देने वाले तामसी रूप अभिमान को त्याग कर श्री रघुपति जी कृपा सागर श्री राम का स्मरण किया करो। यद्यपि हनुमान जी ने परम कल्याण की दृष्टि से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति प्रदान मधुर और उचित बात सुनाई, लेकिन रावण महाअभिमानी था। वह उनकी बातों को हंसी उड़ाते हुए बोला कि हमें बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु रूप में यह वानर मिला है। अरे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आई लगती है, जो तू अधम मुझे ही शिक्षा देने वाला हुआ है। हनुमान जी ने कहा, इसका उल्टा होगा, अर्थात तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। यह तेरी मति का भ्रम है, जो ऐसा मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। हनुमान जी के वचन सुनकर वे बहुत कुपित हो गया और गुस्से से बोला, तुम लोग तुरंत ही इस मूर्ख के प्राण क्यों नहीं हर लेते? यह सुनते ही राक्षस गण हनुमान जी को मारने दौड़े। ठीक ही इस समय अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ विभीषण भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने राक्षस राज रावण को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और सजा दी जाए। विभीषण की नीति संबंधी सलाहकार ने सभी ने समर्थन किया। सच कहें और बोले, हाँ भाई, यह सलाह उचित और उत्तम है। इसी बात से सहमत होकर रावण हंसकर बोला, यदि जान से मारना ठीक नहीं है तो इस बंदर के शरीर का कोई अंग भंग करके वापस भेज दिया जाए। दोहा अर्थात कपि के ममता पूछ पर सभी करु समुझाई। तेल बोरी पट पावक देहु लगाई सियावर। मेरे प्रभु मेरे मन में सबको अच्छी तरह से समझो को उनकी पूंछ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, संवेदनशील और नाजुक होती है। इसलिए तेल में कपड़े भिगोकर उसे इसकी पूंछ में बांध दिया जाए और फिर आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बानर लौट कर जाएगा, तब यह मूड अपने उस स्वामी को लेकर यहाँ आएगा जिनकी इसने इतनी प्रशंसा की है। मैं भी उनकी शक्ति क्षमता को देखूं तो सही। रावण के ये वचन सुनते ही हनुमान जी के मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं समझ गया कि बुद्धि की देवी सरस्वती जी ही इसे ऐसी प्रेरणा देने में सहायक हुई है। समस्त राक्षस रावण को आज्ञा मानकर वैसा ही हनुमान की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राक्षसों ने पूरे नगर से सारे पुराने कपड़े और तेल इकट्ठे किए और उनकी पूंछ में लपेटने लगे। नगर में जब कोई भी कपड़ा तेल की पूंछ में लपेटने के लिए नहीं बचा, तब हनुमान जी ने खेल खेल में अपनी पूंछ बड़ी करनी शुरू कर दी और नगरवासी तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। वे सभी हनुमान जी को पैर से ठोकरें मारने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे। सब तरफ ढोल बजने लगे, लोग तालियां पीटते हुए और हनुमान जी को नगर में इधर उधर घुमाते फिरते रहे। फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए हनुमान ने जब देखा तो विधि से तुरंत बहुत छोटे रूप में आ गए। अपने बंधन पाश के बाहर निकलकर हनुमान जी अपने छोटे रूप में महलों की सोने की अटारियों पर जा चढ़े। जलती हुई लंबी पूंछ की लपटों से राक्षसों की स्त्रियां बहुत भयभीत हो गई। दोहा ठाट हरि प्रेरित थे ही अवसर, चले मरुत 49 28 कारीगर जा, कपि बड़ी लाग कास सियावर। राम जय जय राम।
भगवान की प्रेरणा से 49 तरह की हवा चलने लगे और हनुमान जी बहुत जोर से अठास करके गरजते हुए बढ़कर आकाश से जा लगे। हनुमान जी की देह तो विशाल थी पर बहुत ही हल्की थी। इस कारण वे बड़ी फुर्ती से दौड़कर उछलकर एक भवन से दूसरे भवन पर चढ़े जाते। इससे पूरी लंका नगरी आग की भयंकर लपटों में गिर गई। लोग बेहाल परेशान हो गए। आग की करोड़ों लपटें आकाश में लपलपाती इधर उधर झटपटी दिखाई देने लगी। तब इस तरफ हाय माँ हाय पिताजी का करुण क्रदन सुनाई देने लगा। हमें कौन इस समय बचाएगा, कोई बचाओ रे। अरे हमने तो पहले ही बता दिया था कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह तो वानर रूपी कोई देवता है। सज्जन पुरुषों के अपमान का यही फल होता है। यह लंका नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने थोड़े ही समय में विभीषण का घर छोड़कर लंका नगरी में सारे भवन जला दिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, हनुमान की पूंछ में आग लगाने पर भी वे इसलिए स्वयं नहीं जले क्योंकि वे तो उसी के दूत हैं जिसने अग्नि को जन्म दिया है। हनुमान ने एक शोर से दूसरी शोर तक नगर के सारे घर महल घूम घूम कर जला डाले और बाद में स्वयं जाकर समुद्र में कूद पड़े। दोहा अर्थात पूंछ बुझाई खोशरम धरे लगो रूप बहोरे। जनक सुत के आगे ठाट बेयो कर जोरी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो सीताराम। समुद्र जल में अपनी पूंछ बुझाकर और उछल कूद कर से उत्पन्न थकावट को स्नान से दूर कर फिर से छोटा रूप धारण करके हनुमान जी माता को स्नान से दूर कर फिर से छोटा रूप धारण करके हनुमान जी माता जानकी के सामने अशोक वाटिका में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी बोले, हे माता जी, मुझे उसी तरह का कोई पहचान चिन्ह दीजिए जैसे भगवान राम ने आपके लिए अंगूठी भेजी थी। तब सीता जी ने अलकार चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने उसे खुशी से ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात जी, श्री राम जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम बोलना और इस तरह से निवेदन करना कि हे प्रभु जी, यद्यपि आपके सब तरह पूर्ण काम है और आपके मन में स्वयं के लिए कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी दीन दुखियों पर कृपा कीजिए क्योंकि आपका काम ही कृपा करना है और आपका स्वभाव भी ऐसा है। मैं बिल्कुल दीन हूँ, इसलिए हे दीनों पर दया करने वाले, अपने यश का पालन रखते हुए हे स्वामी मेरी विपत्ति को दूर करो। हे तात जी, तुम प्रभु राम को इंद्र से पुत्र जंत की वजह घटना याद दिलाना और प्रभु श्री राम के बाणों का प्रभाव स्मरण करना। यदि 1 महीने के अंदर वे नहीं आए तो फिर वे मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान जी, तुम्हें बताओ अब मैं किस तरह अपने प्राणों से बचाए रखूं। हे तात जी, तुम भी अब यहाँ से जाने को कह रहे हो। तुमको देखने से थोड़ी सी राहत मिलती थी, लेकिन तुम्हारे चले जाते ही मेरे लिए फिर वियोग शुरू हो जाएगा और वियोग के दिन शुरू हो जाएंगे। दोहा जनक सुते समझाई करे बहु विधि धीर ज्योति। चरण कमल सिरुनाई कपि गबनु राम पही कीने सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो सीताराम। को बहुत तरह से समझाया बुझाया और उन्हें भेज बंधाया। फिर उनके चरण कमलों में
में सिर झुकाकर उनकी आज्ञा लेकर भगवान राम के पास जाने के लिए चल पड़े। लंका से चलते समय हनुमान जी ने एक बार फिर बड़े जोर से हुंकार भरी, जिससे राक्षस पत्नियों के गर्भ गिरने लगे। जब वे समुद्र को लगाकर इस पार आए तो वहां उपस्थित बानरों ने जोर जोर से हर्ष भरी किलकारियां भरी। हनुमान जी को सुकुशल लौट आया देखकर सभी बानर हर्षित हो गए, क्योंकि वे सब अब तक सीता जी की कोई खोज खबर ना पाकर वनराज सुग्रीव से दंडित होने की स्थिति में थे। इससे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें नया जीवन मिल गया है। उन्होंने गौर से देखा कि हनुमान जी का चेहरा बहुत प्रसन्न है और शरीर में तेज दमक रहा है। इससे सबने अनुमान लगा लिया कि हनुमान जी ने श्री राम का कार्य जरूर संपन्न कर लिया है। सभी वानर बालोगण हनुमान जी से मिले और बहुत खुश हुए, जैसे कि सूखते हुए जल में तड़पती मछलियों को पर्याप्त पानी मिल गया हो। सभी खुश होकर हनुमान जी से सीता की खोज खबर लेने के दौरान घटी घटनाओं की छोटी मोटी बातें भी जानने के उत्सुक थे। अतः सब बातें पूछते हुए वे रघुनाथ रामचंद्र जी के पास चले गए। समुद्र तट से किष्किंधा नगरी की ओर आते हुए सारे बानर मधुवन में घुस गए और युवराज आनंद की संपत्ति से सबने सुख और खूब सारे मधुर फल खाए। जब इन फलों के पहरेदारों ने फल तोड़ने से रोका तो उन्होंने घूंस से मार मार कर उन्हें पस्त कर दिया, जिससे वे स्वयं भाग छोड़कर भाग गए। दोहा साथ जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उनमें से कुछ ने जाकर सुग्रीव जी से गुहार की कि युवराज अंगद मधुवन को जाड़ रहे हैं। यह सुनकर किष्किंधा नरेश सुग्रीव ने जान लिया कि वानर गण प्रभु का कार्य करके आ रहे हैं। वे बड़े हर्षित हुए हैं, क्योंकि अगर वानर सीता की खोज खबर नहीं ला पाए होते तो वे कैसे मधुवन के फल खा सकते थे। जब सुग्रीव ऐसा विचार कर रहे थे तभी वानरों के झुंड वहां आ गए। सभी ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाया। वानर राज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने सबका कुशल मंगल पूछा। वानर जी बोले, आपके श्री चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से ही यह अद्भुत सीता की खोज का कार्य संपन्न हुआ है। ये स्वामी जी, हनुमान जी ने हमारा सारा विलक्षण कार्य अकेले पूरा किया और हम वानरों के बाण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान से मिले और उसको हाथ लेकर वानरों सहित श्री राम जी के पास चले गए। श्री राम जी ने जब वानरों को प्रसन्न मुद्रा में आते देखा तो उनके मन में विशेष खुशी हुई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी सुखटिक शिला पर बैठे हुए थे। वहीं पूछकर सभी वानरों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोहा था, प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करना पुंज, पूछी कुशल नाथी अब कुशल दिखे पंत कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कृपा के सागर भगवान राम जी सभी वानरों से बड़े प्रेम से गले लगाकर मिले और सबका कुशल क्षेम पूछा। वानरों ने कहा, हे स्वामी जी, आपके चरण कमल का दर्शन पाकर हम सभी कुशल पूर्वक हैं।
जमवंत ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी जिस पर आप दया करते हैं वही सदा सुकुशल रहता है, उसी का कल्याण होता है, साथ ही देवता मुनि और मनुष्य भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। संसार में वही भक्त विजयी, विनयी और श्रेष्ठ गुणों का सागर बन जाता है, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में फैलता है। प्रभु की कृपा से ही सारा कार्य हुआ है, आज जीवन धन्य हो गया। हे स्वामी जी, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो महान कार्य किया है उसका पूरा वर्णन तो 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। जब जामवंत ने हनुमान जी द्वारा सीता खोज, लंका दहन आदि से संबंधित सुंदर चरित्र श्री राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कर तब सुनकर भगवान श्री राम जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने खुशी के मारे हनुमान जी को फिर से गले लगा ली और पूछने लगे, हे भाई जी बताओ, सीता जी लंका में किस तरह रहती है और किस प्रकार के अपने प्राणों की रक्षा करती है। दोहा अर्थात, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान जी, आपका नाम दिन रात पहरा देता है और आपका ध्यान ही की बाढ़ के समान है। सीता जी अपनी आंखों को अपने चरणों में लगाई रहती है, वही उनकी बाढ़ों के में ताले के समान है। फिर त्यागने में कोई भी दुख नहीं है, उनके प्राण उनके शरीर से बाहर जाए तो किस मार्ग से। माता ने लंका से चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी है। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने उस चूड़ामणि को लेकर स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। हे नाथ जी, अपनी दोनों आंखों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ संदेश भी दिया। छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप तो तीनों के नाथ हैं, शरण में आने वालों की विपत्ति दूर करने वाले हैं और मैं मन, वाणी तथा कर्म से आपकी सच्ची अनुरागिनी भक्त हूँ। फिर हे स्वामी जी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। हे स्वामी जी, मेरा तो एक ही दोष है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों ना निकल गए, किंतु हे नाथ जी, यह नेत्रों का अपराध है जो अंतिम बार आपके दर्शनों के हट में इन प्राणों को निकलने नहीं देते हैं। आपका वियोग आग है, मेरी देह रोई है और सांसें हवा है। इन तीनों के संयोग मात्र से यह मेरा शरीर जलकर राख हो सकता है, परंतु ये मेरी आंखें अपनी भलाई के लिए प्रभु के दर्शन की आशा में भविष्य में सुखी होने के लोभ के कारण आंसू बरसाती रहती हैं, जिनसे विरह की आग शांत होती रहती और मेरी यह काया जलने नहीं पाती है। हे नाथ जी, माता सीता की विपत्ति तो बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु जी, इससे ज्यादा उसके बारे में कहना संभव नहीं है, इसलिए उनके बारे में और ना कहना ही अच्छा है। दोहा अर्थात, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीते, बेगी चलियो प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे कृपा निदान जी, सीता माता का एक एक पल कल्प समान बीतता है, इसलिए हे प्रभु जी, आप शीघ्र ही चलकर अपनी भुजाओं के पराक्रम से दुष्टों का संहार करके सीता जी को ले आइए।
सीता जी का दुख सुनकर आनंद धाम प्रभु के कमल जैसे नेत्रों में आंसू भर आए। मन वचन और देह से जो हमेशा मेरा ही ध्यान करता हो, उससे सपने में भी विपत्ति कैसे हो सकती है। हनुमान जी बोले, हे प्रभु जी, बड़ी विपत्ति तो यही है कि आपके वियोग में आपका स्मरण और भजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु जी, राक्षसों को तो आप ही मार सकते हैं, इन शत्रु को जीतकर आप जानकी को ले आएंगे। हे वानर राज जी सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकार भला करने वाला कोई देवता, मनुष्य अथवा मुनि या प्राणी कोई भी देहधारी नहीं है। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता हूँ, मेरा मन भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। हे पुत्र जी, मैं तुम्हारी इस उपकार रूपी ऋण से मुक्त हो सकता नहीं, ऐसा मैंने मन में अच्छी तरह विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम जी बार बार हनुमान को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए हैं और उनका शरीर रोमांचित है। दोहा अर्थात सुने प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हरीश हनुमंत, चरण पेऊ प्रेमा कुल, त्राहि तराहि भगवंत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भगवान के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित देह की सुगंध देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और स्नेह विहल होकर कहा, हे भगवान जी, मेरी रक्षा करो कहते हुए उनके चरणों में लोट हो गए। श्री राम जी उन्हें बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को प्रभु जी के चरणों को छोड़कर उठना अच्छा नहीं लगता। तब प्रभु ने अपना कर कमल हनुमान जी के सिर पर रख दिया। उस पल को स्मरण करके श्री पार्वती पति शंकर भक्ति में डूब गए। फिर अपने मन को सावधान करके भगवान शिव जी अत्यंत सुंदर राम कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री राम जी ने अपने गले लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर अपने बिल्कुल पास में बैठा दिया। प्रभु जी ने पूछा, हे हनुमान जी, यह तो बताओ कि रावण के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी और उसका अत्यंत दुर्गम कितना फैल गया और कितने किला तुमने कैसे जलाया है। तब हनुमान ने देखा कि प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न है, तो वे बिल्कुल घमंड रहित विनम्र होकर बोले, बंदर का यही तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि वह पेड़ की एक ढाल से दूसरी डाल तक कूदता चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की लंका नगरी जलाई, राक्षसों को मारा और अशोक वाटिका को उजाड़ा, यह सब कुछ तो हे श्री राम जी आपकी ही कृपा है। हे स्वामी जी, इसमें मेरा कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। दोहा अर्थात ताकहूँ प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम्हें है अनुकूल, तब प्रभाव बड़ बाल नहीं, जारी सके ही खलु तोल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे प्रभु जी, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। आपके प्रताप से स्वयं तुरंत जल जाने वाले बानल आग को जला सकती है, अर्थात प्रभु कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हे प्रभु जी, मुझ पर कृपा करके अत्यंत आनंद देने वाली अपनी अनन्य भक्ति दीजिए। हनुमान जी के अत्यंत सरल वचन सुनकर हे पार्वती जी, प्रभु श्री राम जी ने ऐसा ही कहा कि ऐसा ही हो। हे उमा जी,
जिस किसी ने श्री राम जी का स्वभाव समझ लिया उसे भगवत भक्ति के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह स्वामी श्री राम जी और उनके हनुमान जी का संवाद जिसको अच्छी तरह समझ में आ गया भी श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति मानो पा गया। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर वानर गण कृपा निदान अनंत कंद श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों के राजा सुग्रीव को बुलाया। अब चलने में विलंब क्यों किया जाए, वानरों को तुरंत आदेश दीजिए। भगवान की इस लीला रावण वध हेतु लंका पर चढ़ाई की तैयारी को देखकर आकाश से देवता उन पर फूल बरसाने लगे और प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चलेंगे। दोहा अर्थात कपिपति बेगी बुलाए आए जूथब जूथ नाना बरन अतुल भल बानर बालु बुरूथ सियावर। मेरे मन इधर बानरों के राजा सुग्रीव ने शीघ्र ही समस्त बानरों को बुलाया। उनके सभी गण प्रमुख सेनापति भी वहां आगे। हे पार्वती जी, बानर बालुओं के झुंड अनेक तरह के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे सभी सेनाएं भगवान जी के चरणों में सिर झुका रही हैं और महान शक्तिशाली भालू और बानर गर्ज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने समस्त बानरों की सेना का निरीक्षण किया और कमल के समान नेत्रों वाले भगवान ने उन पर कृपापूर्ण दृष्टि डाल ली। राम कृपा से विशेष शक्ति पाकर वे श्रेष्ठ बानर मानो अब पंख वाले पहाड़ हो गए हो। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर लंका के लिए प्रस्थान किया। चलते समय उन्हें अनेक मंगल सूचक चिन्ह दिखलाई पड़े। जिस प्रभु की कीर्ति सर्व मंगलमयी है उन प्रभु के प्रस्थान के समय शकुनों का होना स्वयं प्रभु की लीला है। इधर प्रभु जी ने प्रस्थान किया, उधर जानकी जी के बाएं अंग पकड़ने लगे और जिससे उन्हें समझते देर नहीं लगी कि श्री राम जी उनकी सुध लेने के लिए चल पड़े हैं। जानकी जी को जितने शुभ शगुन हो रहे थे ठीक उसने विपरीत रावण के लिए उतने अपशगुन हो रहे थे। राम जी की सेना जिस प्रकार चली उसका स्वर्ण चिन्ह था जो वो हिलने लगा और उसका विस्तार से वर्णन कहता हूँ। सेना में अनगिनत बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नाखून ही जिनके शस्त्र हैं वे बानर भालू अपनी इच्छा के अनुसार बेरोक टोक, कोई हाथों में पहाड़ की शिलाएं तो कोई बड़े बड़े पेड़ लेकर कभी आकाश में छलांग लगाते हुए तो कभी जमीन पर चले जा रहे हैं। वे शेर की तरह गर्ज रहे हैं। उनकी सामूहिक चाल और गर्जना से प्रेरित होकर अपनी दिशाओं के दिक्पालों के हाथी चिंगाड़ रहे हैं। सभी दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, पहाड़ हिलने डुलने लगे और समुद्र में तेजी से ज्वार आ गया। मानो वे खलबल रहा हो। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके मन हर्षित हो रहे हैं कि बस अब हमारे दुख मानो टलने ही वाले हैं। लाखों की संख्या में भयानक वीर योद्धा लड़ने को आतुर होकर कट की आवाज कर रहे थे और महान प्रतापी योद्धा नरेश श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए उनके उत्तम गुणों को गा रहे थे। ब्रह्मांड का भार उठाने वाले सर्पों के राजा शेष जी भी इस सेना का बोझ सहन न कर
पाने में जैसे असमर्थ होकर बार बार मूर्छित से हो रहे थे, और फिर संतुलन स्थापित करने के लिए अपने दांतों से भगवान कश्यप की कठोर पीठ पर लकीर से खींचते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो श्री राम जी की कठोर पीठ पर लकीर से खींचते हुए बानर बालू सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने लगे। और पवित्र गाथा लिखते जा रहे हैं दोहा अर्थात एहि बीति जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिबीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। इस प्रकार कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित समुद्र के तट पर जा पहुंचे। अनेक बानर व ऋषियों यहाँ वहां बिखर कर फल को खाने लगे। उधर लंका में जब से हनुमान लंका जाकर आए हैं और लंका को जलाकर गए थे, तब से राक्षस बहुत ही भयभीत रहने लगे। वैसा भी अपने अपने घरों में बैठकर सोचने लगे कि अब राक्षसों के वंश की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता। जिसके दूत की शक्ति का ठिकाना नहीं, लंका नगर में स्वयं उसके आ जाने पर हमारी क्या गति होगी। अपने संदेश वाहक सेविकाओं से नगरवासियों की आशंका व स्थिति जानकर मंदोदरी बहुत घबरा गई। वे एकांत में रावण से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रियतम जी, श्री हरि के विरोध त्याग दीजिए। मेरे सुझाव को अत्यंत हितकारी जानकर हृदय में ग्रहण कर लीजिए। जिसके दूत के पराक्रम के बारे में सोचते ही डर से राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे परम प्रिय, आप यदि सबका भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी देखरेख में श्री राम जी की पत्नी सीता को भेज दीजिए। सीता जी तो आपके कुल रूपी कमलों के समूह के लिए दुख देने वाली ठंड की रातों के समान यहाँ आई है। सीता जी को बिना लुटाए आपका कल्याण ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं कर सकते। दोहा अर्थात राम बान ही गण सरिस निकर निशाचर बेक जब लागी ग्रस्त ना तब लागी जतनो करहु तचिटे कसियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। श्री राम जी के तीर सर्पों के समान के राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे आकर इन्हें निगल लें, उससे पहले ही आप अपना हट छोड़कर उससे बचाव का उपाय कर लीजिए। मूर्ख और घमंडी रावण जी मंदोदरी की बातें सुनकर बड़े जोर से हंसा और बोला, स्त्रियां चुपचाप डरपोक स्वभाव की ही होती हैं, अपनी भलाई के काम में भी वे करती हैं, तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। अरे नगर बानरों की सेना यहाँ आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन बिताएंगे। जिसके डर से लंका पाल गण भी कांपते हैं, उनकी रानी होकर भी तुम्हें डर लग रहा है, यह बड़ी हंसी लगती है। रावण ने ऐसा कहकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और बहुत स्नेह प्रदर्शित करके अपने राज दरबार को चला गया। लंकापति से उसका देह रूठ गया है। जैसे ही जाकर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा, उसे खबर मिली कि भालुओं की सेना समुद्र के उस पार आ पहुंची है। उसने अपने अपने मंत्रियों से इसके समाधान के लिए उचित सलाह मांगी है।
तब मंत्रीगण हंसने लगे और बोले कि बस चुप रहिए, इसमें सलाह देने लायक धरा ही क्या है। आपने जब देवों राक्षसों को युद्ध में अनायास जीत लिया तो इन बानर बालुओं को तो बिसात ही क्या है। दोहा सात सचिव वेद गुरुनी तीनी जो प्रिय बोली बेआस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगहीन ससियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। मंत्री भय शिक्षक या पुरोहित ये तीनों यदि भय लोभ या संतोष अन्य कारणों से सच न बोलकर मालिक की चापलूसी में ही लगे रहे तो क्रमशः राष्ट्र देह और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। तो साधु संत अगर मालिक का नाम ही जपाते रहें और किसी को अच्छा या बुरे के बारे में ना बताए, वैसे लगता तो बुरा ही सभी को ना। भगवान जी ये नहीं बोलते हैं कि मेरा नाम ही सुनाते रहो जपाते रहो। चाहे प्रभु का नाम लो चाहे ना लो, किसी को अच्छे और बुरे के बीच में बता दो कि ये बात अच्छी है बुरी है। किसी को अच्छी बात बता दो वो भी भक्ति से कम नहीं है। ऐसा ही रावण के साथ हो रहा था। उसके सभी सेवक उनकी तारीफों की पुल बांधने लगे, बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी विभीषण जी वहां आए और रावण बड़े भाई के चरणों में नमस्कार करने लगे। फिर वे सिर झुकाकर अपने निर्धारित आसन पर बैठ गए और सलाह मांगे जाने पर रावण की अनुमति से बोले, हे कृपालु जी, आपने मुझसे राय मांगी है तो अपनी बुद्धि के अनुसार कल्याणकारी बात भी सुझाता हूँ। नीति कहती है कि जो मनुष्य अपना मंगल, अच्छा काम, सद्बुद्धि और सदगति से तरह तरह के सुख चाहता है, हे स्वामी जी, उसे दूसरों का स्त्री की ओर देखना उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार लोग चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को अमंगल और झूठी बदनामी के भेष से नहीं देखते। 14 भुवनों का भी यदि कोई एकमात्र स्वामी हो, वह भी समस्त जीवों से अकारण शत्रुता करे तो वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति चाहे कितने ही गुणों का भंडार क्यों ना हो, थोड़ा भी लालची हो तो वह समाज के भले की बात नहीं करता, वह अपना स्वार्थ ही ढूंढता रहता है, कोई भी उसे भला नहीं कहता। दोहा था काम क्रोध मद लोभ सब नाथ तन नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही बजो भजहि जेहि संत सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। हे नाथ जी, काम क्रोध मद और लोभ ये सब प्राणियों को नरक के रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए इनको त्याग कर श्री राम जी का स्मरण करिए जिनका भजन सभी सज्जन पुरुष करते हैं। हे भाई जी, श्री राम जी केवल मनुष्यों के राजा ही नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा बाहा विकार रहित जन्म ऐश्वर्य यश श्री आदि दिव्य गुणों के भंडार, भगवान सर्वत्र विद्यमान, किसी के द्वारा ना जीते जाने योग्य अनादि और अनंत ब्रह्मा जी है। उन कृपा निदान भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओं के कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है।
सुख देने वाले, दुष्टों के दल के नाशक, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुकुल के नाथ हैं, वे शरण में आए हुए का समस्त दुख नष्ट कर देते हैं। हे नाथ जी, उन प्रभु राम जी की सीता जी को लुटा दीजिए और बिना कारण भक्तों से स्नेह करने वाले श्री राम जी की जय जयकार और जप भजन कीजिए। जिसे संसार बैर करने का पाप लगा हो, उनकी शरण में यदि बैर जाए तो भी प्रभु उसका त्याग नहीं करेंगे। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वह प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित है। हे भ्राता रावण जी, यह बात ठीक ठीक मन में समझ लीजिए। दोहा अर्थात बार बार पद लागो, विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोह मद, बजहु कौशलाधीश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे रावण जी, मैं बार बार आपके चरणों में पड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मान मोह अहंकार और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के हाथ यह संदेश कहला कर भेजा है। हे भाई जी, सुंदर अवसर देकर मैंने यह निवेदन तुरंत आपसे कर दिया है। रावण जी की सभा में माल्यवान नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। विभीषण के विचार सुनकर वह बहुत संतुष्ट हुआ और बोला, हे तात जी, आपके भाई तो नीति कुशल हैं, इसलिए जो कुछ विभीषण कर रहे हैं उसे हृदय से मानकर उसे सच ही मान लीजिए। रावण जी ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु का प्रताप वर्णन कर रहे हैं, यहाँ कोई और नहीं है, इन्हें यहाँ से दूर भगाओ। तब माल्यवान तो अपने घर चला गया, लेकिन विभीषण जी फिर हाथ जोड़कर रावण से कहने लगे, हे नाथ जी, पुराण और वेदों का मत है कि अच्छी और बुरी बुद्धि सभी प्राणियों के हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की विपदाएं भी हैं, अर्थात सुख है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ तो आपदाएं और दुख ही दुख है। आपके मन में उल्टी बुद्धि है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र बांध बैठे हैं। यह धारणा राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, जो उन सीता पर आपकी बहुत प्रीति है। दोहा अर्थात तात चरण गे मांगहु, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहो, आहित न होई तुम्हार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे तात जी, मैं चरण पकड़कर भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे छोटे भाई के स्नेह को ध्यान में रखकर मेरी एक विनती मान लीजिए और श्री राम जी को सीता जी लौटा दीजिए, इससे आपका अहित ना हो। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा मान्य वचनों से नीति की बातें ठीक ढंग से समझाई, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो गया और बोला, हे दुष्ट, लगता है कि तेरी मौत समीप आ गई है। अरे मूर्ख, तू मेरे दिए अन्न पर सदा ही जीता आया है, परंतु तुझे मेरे दुश्मन का पक्ष ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, तू ही बता, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने बहू वध से मारा नहीं है। मेरे नगर में रहते हुए उन तपस्वियों से प्रेम रखता है। अरे मूर्ख, जा उन्हीं से मिल जा और उन्हीं को
अपना ले और उन्हीं की नीति कड़ा। ऐसा कहकर उसने विभीषण को लात मारी, लेकिन छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बराबर उसके चरण पकड़ लिए। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा जी, संतों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वे अपने बुरा चाहने वालों का भी भला ही करते हैं। विभीषण जी ने भी रावण से ऐसा ही कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा मुझे कोई दुख नहीं, परंतु हे नाथ जी, आपका भला तो श्री राम जी के वचन में ही होगा। इतना कहकर विभीषण जी अपने सचिव सहयोगियों को साथ लेकर आकाश की ओर उठे और सबको सुनाकर ऐसा ही कहने लगे। दोहा था रामो सत्य कल्प प्रभु सबा काल बस तोरे, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहो जन खोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे रावण जी, श्री राम जी सत्य प्रिय करने वाले और सब करने में समर्थ हैं, यह जान लेना तुम्हारी सभा अब काल के वश में है, इसलिए मैं सब श्री रामचंद्र जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही वहां से चले, वैसे ही मानो सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी बोले, हे भवानी जी, सज्जन पुरुष का अपमान समस्त मंगल को नष्ट करना है। और रावण जी ने जिस पल विभीषण को अपनी सभा से निकाल दिया, उसी पल से वह भाग्यहीन और ऐश्वर्यरहित हो गया है। इधर विभीषण जी दुष्टों का साथ छूटने के कारण हर्षित होकर मन में कई तरह की कामनाएं करते श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। वे सोचते जा रहे थे कि मैं यहाँ से जाकर भगवान के कोमल और लाल रंग के उन सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा जो भक्तों को सुख देने वाले हैं, और जिन चरणों को छूते ही ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या तर गई थी, दंडक वन को पवित्र कर चुके हैं। जिन चरणों का ध्यान जानकी जी अपने मन में करती है और जो माया मृग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे भगवान के उन चरणों का दर्शन होगा और मुझे शांत मिलाप हुआ है। दोहा अर्थात जिने पाया के पादु कहीं, बर तुरहे मन लाई, ते पद आजु बिलोक्यों, इन्हें नहीं अब जाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। जिन चरणों की पादुकाएं भरत जी ने अपने हृदय में धारण कर रखी हैं, उन्हीं श्री चरणों का दर्शन अब मैं अपनी आंखों से करूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते करते ही वे शीघ्र ही समुद्र के उस प्रकार पहुंच गए जिधर श्री राम जी की बानर बालू सेना थी। बानरों ने जब विभीषण को आते देखा तो उन्होंने समझा कि ये शत्रु पक्ष का कोई विशेष दूत है। उन्हें पहरेदारों के पास रोककर वे वानर राज सुग्रीव के पास आए और उन्हें यह समझाया सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम उससे मुझे क्या समझाते हो? बानरपति जी बोले, हे महाराज जी, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह ईशानुसार रूप धारण करने वाला ना जाने किस उद्देश्य से यहाँ आया हुआ है। यह मूर्ख तुम्हारा वेद जानने के लिए आया लगता है, इसलिए इसे यहाँ बांध कर रखना चाहिए। मुझे यही बात अच्छी लगती है। श्री राम जी बोले, हे मित्र जी, तुमने बिल्कुल ठीक नीति की बातें सोची हैं, लेकिन शरण में आए का दुख दूर करना मेरा प्रण है। मैं जो शरण में आता हूँ उसे कभी भी खाली हाथ
नहीं लौटता। प्रभु के वचन सुनकर श्री हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान शरणागतों पर पिता की तरह स्नेह रखते हैं। दोहा अर्थात शरणागत कहूँ जे तजी निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता। जो मनुष्य शरण में आए हुए व्यक्ति को अपना अहित अनुमान करके छोड़ देते हैं, उनकी रक्षा और पालन नहीं करते, वे लोग नीच और पापी होते हैं। उन्हें देखने से ही पाप लगता है। जिसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की हो, वह भी यदि अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी नहीं त्यागता, मैं उसे सदा अपनी शरणागत में ले लेता हूँ। क्योंकि प्राणी जब मेरे सामने आ जाता है तो उसके पिछले करोड़ों जन्मों के पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रभु जी का कहना है। पापी व्यक्ति का यह सहज स्वभाव होता है कि उसे मेरा नाम स्मरण कभी अच्छा नहीं लगता। सोचो, अगर रावण का भाई बिल्कुल दुष्ट स्वभाव का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? नहीं, क्योंकि मेरे पास तक तो जो निश्चल निर्मल हृदय के होते हैं वे ही आते हैं। मुझे ऐसे भक्त ही पसंद हैं, मुझे कपट छल अच्छे नहीं लगते। और यदि रावण ने उसे हमारा वेद देने के लिए भेजा हो तो भी हे सुग्रीव जी, हमें कोई दे या हानि नहीं होती है। हे वानर राज जी मित्र सुग्रीव जी, संसार में जितने भी राक्षस हैं उन सबको लक्ष्मण चाहे तो थोड़ी ही देर में मार सकते हैं, और अगर वह डर कर मेरी शरण में आया है तो उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। जो प्रभु की शरण में जाते हैं भगवान उसको अपने प्राणों की तरह रखते हैं, उसके प्राणों को कभी भी हरने नहीं देते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रभु की शरणागत में जाएंगे। दोहा ठाट अवयव बांति तेहि आनहु हंसी कह कृपानिकेत जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। कृपा निदान जी भगवान ने हंस कर कहा, दोनों ही स्थितियों में हो तो भी उसे मेरे पास ले आओ। अब हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगे। विभीषण को आदर पूर्वक अपने साथ सबसे आगे करके वानरगण जहाँ करुणा निदान श्री राम जी विराजमान थे वहां चले। आंखों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले, अत्यंत सुख देने वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों बाणों को दूर से ही विभीषण देखा। फिर सौंदर्य के धाम श्री राम को देख के पलक तक झपकना भूल गए और टक टकी लगाकर उन्हें देखते रहे। भगवान की भुजाएं विशाल हैं, लाल कमल के समान आंखें हैं, मुख के ऊपर चमक है और शरण में आए हुए का भय दूर करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के कंधे के समान पुष्ट कंधे और सुंदर शोती छाती है तथा मुख कमल असंख्य कामदेवों के मन को भी मोहित करने वाला है। भगवान का दर्शन करो, उनके नेत्रों में प्रेम और आंसू उमड़ गए और देह अत्यंत रोमांचित हो उठी। तब मन में धैर्य रख उन्होंने सुंदर कोमल वचन कहे,
नाथ दसानन कर में भ्राता, नसीचर वंश जन्म सूत्राता। सहस पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलु कही तम पर नेहा। हे नाथ जी, मैं 10 मुंह वाले रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक जी, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है। मेरी देह तामसी है, इस कारण स्वभाव से ही तामस कर्म मुझे वैसे ही प्यारा लगता है जिस तरह उल्लुओं को तेरा प्रिय लगता है। दोहा तात श्रवण जुसु सुनिया हो, प्रभु वंजन बर भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मैं अपने कानों से आपकी सुंदर कीर्ति सुनकर आया हूँ। हे प्रभु जी, आप जन्म जन्म के डर का नाश करते हो। हे कष्टों को हरने वाले और शरण में आए हुए को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीनता युक्त वचन सुनकर प्रभु जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी विशाल अजानू घुटने तक लंबी भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे बाल कर उसको अपने समीप बिठा लिया। भक्तों का बेहरण करने वाले श्री राम जी बोले, हे नकेश जी, परिवार से तब न कुशल मंगल सुनाओ। तुम तो बड़ी कठिन जगह पर रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगते है? दिन रात तुम दुष्टों की मंडली के बीच निवास करते हो। ऐसी स्थिति में ये मित्र तुम अपने धर्म का किस प्रकार पालन करती हो? मुझे तुम्हारे समस्त आचार विचारों के बारे में जानकारी है। तुम अत्यंत निर्विज्ञ हो, तुम्हें अन्याय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तात कहा गया है, विधाता नरक में भले ही भेज दे पर जीवन दुष्टों का साथ कभी ना दे। तब विभीषण ने कहा, अब मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर है। दोहा ठाठ तब लगे कुशल ना जीव कहूँ, सबने हो मन विश्राम। जब लागी बचत ना राम कहो, शोक धाम तजी काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जीव की कुशल तब तक नहीं है और ना स्वगन में भी उसे शांति है, जब तक वह शोक के डर से और काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद और झूठे अभिमान आदि नेक दुष्ट विचार तभी तक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में नहीं बसते हैं। ममता तो पूरी अंधेरी रात के समान है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं की सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक प्राणियों के मन में घर किए रहती है जब तक कि उसे कोई गुरु ना मिले और गुरु ज्ञान ना हो, भगवान का प्रताप रूपी सूर्य उदय ना हो। हे श्री रामचंद्र जी, आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करके मैं अब कुशल हूँ, मेरा बहुत बड़ा भय मिट गया। हे प्रभु जी, आपकी कृपा जिस पर होती है उसे तीनों प्रकार के संसारिक कष्ट आदि भौतिक ताप बिल्कुल नहीं होते हैं। मुझे तो देखिए, मैं राक्षस हूँ, अत्यंत नीच स्वभाव वाला हूँ। मेरे बीच में
और आप में क्या है, मैंने अपने जीवन में कभी कोई बहुत अच्छा कल्याण कारण आचरण नहीं किया, जिनके रूप का दर्शन बड़े बड़े ऋषि तपस्वी लोगों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने कृपा करके स्वयं हर्षित होकर स्वयं मुझे हृदय से लगा लिया है। दो हाथ अहो भाग्य मामित अति राम कृपा सुख पुंज, देखियो नियन बिरच शिव सेव्य जुगल पत कुंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सी महावीर की जय। बड़ी बना देंगे चरण रज राम जी प्यारे के, तेरी बिगड़ी बना देंगे तेरी बिगड़ी बना देंगे चरण रज राम जी प्यारे
सोई किस्मत जगा देंगे चरण रज राम जी प्यारे के सोई किस्मत जगा देंगे चरण राम प्यारे के तेरी बिगड़ी बना देंगे चरण रज राम प्यारे के
जब चरणों में ध्यान करेंगे तो बिगड़ी जरूर बना देंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत महावीर की जय। मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसे काक विशुंडे शिव जी और श्री पार्वती जी अच्छी तरह जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति सारी जड़ और चेतन सृष्टि से द्रोह करता हो, वह भी मेरी शरण में बेविद होकर रक्षा की याचना करता हुआ अनन्य भाव से आ जाए और सभी तरह के झूठे घमंड, आसक्ति और तरह तरह के छल कपट छोड़ दे, तो मैं उससे बहुत शीघ्र सच्चे साधु के समान बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र पत्नी दे संपत्ति घर मित्र और परिवार, इन सब के मोह ममता रूपी धागों को इकट्ठा कर उन सबको एक रस्सी में ऐंठ कर उसके साथ अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। अर्थात समस्त कार्यों के प्रति आसक्ति छोड़ कर मुझे अपनाते हैं, मुझे प्रेम करने लगता है। जो सबको बिना भेदभाव के समान देखता है, जिसके मन में और कुछ इच्छा नहीं है, मेरी भक्ति चाहता है, जिसके मन में हर्ष शोक और कोई भय नहीं है, ऐसा साधु पुरुष तो मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करता है जिस प्रकार लोभी के मन में धन का वास होता है। मुझे तो तुम्हारे जैसे संत ही प्यारे लगते हैं। मैं अन्य किसी के अनुरोध पर अवतरित नहीं होता हूँ, अर्थात आप जैसे भक्तों के आग्रह पर ये संसार देह धारण करके प्रकट होता हूँ। दोहा अर्थात सगुण उपासक परहित तीरन तिन्हि दृढ़ नेमा, ते नर प्राण समान मम, जिन्हे के द्विज पद प्रेम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जो नाम रूप लीलाधारी मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, जीवने दूसरों के कल्याण में ही लगे रहते हैं, अपनी नित्य और सत्य प्रजिताओं के नियमों से कभी विचलित नहीं होते, और जिन्हें विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, वे मनुष्य मुझे प्राण से प्यारे हैं। हे लंकाधीश जी, तुम्हारे भीतर तो ये सारे उत्तम गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रेम करते और मुझे प्रिय हो। श्री राम जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर सब वानरों के दल कृपा निदान श्री राम की जय जयकार करने लगे। विभीषण प्रभु के अमृत समान वचनों को सुनकर तृप्त नहीं हो रहे थे। प्रभु के प्रति अपार प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा था, अतः वे बार बार प्रभु के चरण कमल का स्पर्श किए जा रहे थे। विभीषण जी बोले, हे देव जी, हे जड़ और चेतन जगत के स्वामी जी, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए, यहाँ आने से पहले मेरे हृदय में कुछ गुप्त अभिलाषाएं थी, वे सब अब भगवान जी के चरणों के स्नेह रूपी नदी के प्रवाह में बह गई है। हे कृपा निदान जी, प्रभु जी, शिव जी को अत्यंत प्रिय लगने वाली पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तब युद्ध में बड़े ही धैर्य से काम लेने वाले प्रभु श्री राम जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसे ही होगा। फिर तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। हे मित्र जी, यद्यपि तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन संसार में मेरा दर्शन कभी भी बेकार निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। यह देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों की अपार वर्षा की। दोहा था, रावण क्रोध अनल निज, जर तब विष्णु राखियो, दिन गेहु राजु अखंड सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी के वचन श्वास रूपी हवा से
तब रही रावण की क्रोध रूपी आग में जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे लंका का खंड राज्य दे दिया। भगवान शिव जी ने जो ऐश्वर्य भैरव रावण को 10 सिरों की बलि देने के बाद प्रसन्न होकर दिया, वही लंका का राज्य श्री राम जी ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दे दिया। शिव बोले, हे पार्वती जी, ऐसे परम दयालु प्रभु के अलावा जो लोग अन्य देवी देवताओं का स्मरण करते हैं वे मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। और अपना सेवक समझकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का यह स्वभाव सभी बालों को बहुत ही पसंद आया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले, सृष्टि के सभी रूपों में प्रकट, सबसे अलग, सबसे व्यापक होकर अपने अनासक्त और भक्तों पर विशेष कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके राक्षसों का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। वो ध्यान से सुनना है। हे वीर जी, वानर राज सुग्रीव और लंकाधीश विभीषण, अब बताइए कि इस तरह गहरे समुद्र को पार किया जाए, किस तरह किया जाए? तरह तरह के मगरमच्छ होंगे, सांप होंगे और मछलियों से भरा हुआ होगा। अत्यंत अथाह गहराइयां वाले इस समुद्र को पार करना हर तरह से कठिन है। विभीषण जी बोले, हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक ही तीर करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, तो भी नीति के अनुसार यह उचित होगा कि पहले जाकर समुद्र से पार उतरने देने की प्रार्थना की जाए। दोहा अर्थात, प्रभु तुम्हार कल घोर जल्दी, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तीरे, सकल बालु कपि धारी सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। क्योंकि हे प्रभु जी, समुद्र तो आपके कुल के पूर्वज हैं। वे विचार करके ऐसा उपाय जरूर बताइए जिनसे वानरों कालुओं की समस्त सेना अनायास से ही समुद्र पार उतर जाएगी। श्री राम जी बोले, हे मित्र जी, तुमने ठीक उपाय सुझाया। यदि दैव भाग्य अनुकूल हुआ तो यदि उपाय करना चाहिए, किंतु विभीषण की यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वे एक बाण के समुद्र सुखा देने के पक्ष में थे। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु जी, दैव भाग्य का क्या भरोसा, आप तुरंत अग्नि बाण का प्रयोग करके इस समुद्र को सुखा दीजिए। भाग्य के भरोसे तो कायर रहते हैं और आलसी लोग ही भाग्य पुकारते हैं। जो आपका नाम लेते हैं और आपके ईर्षा बोलते हैं, वो ही पार होते हैं। यह सुनकर रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, भाई ऐसा ही करेंगे, मन में जरा धैर्य रखो। यह सुनकर लक्ष्मण को समझा बुझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप चले गए। उन्होंने पहले सिर झुकाकर समुद्र को प्रणाम किया और फिर उसके किनारे कुशकासन बिछाकर बैठ गए। इधर जैसे ही विभीषण प्रभु के पास पहुंचे कि उनके पीछे पीछे रावण ने अपने दूत भेज दिए। दोहा अर्थात, सकल चरित तिन देखे दरे, कपट कपि देह, प्रभु गुण रिद्ध सराही, सर्गागत पर नेह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। रावण के उन दूतों ने माया से वानर का देह धारण कर वहां वानर सेना में शामिल होकर भगवान की सभी लीलाएं देखी तो वे प्रभु श्री राम जी के गुणों और शरणागत कर उनके स्नेह की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। थोड़ी देर में भगवान के गुण कीर्तन से उनका मन शुद्ध हो गया और माया से रचा बना वानर वेश त्याग कर खुले और बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। जब वानरों को पता चला कि ये शत्रु हैं तो वे उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए।
जब वानर गणों ने तरह तरह से मारने लगे तो वे अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, लेकिन वानरों ने उन्हें मारना फिर भी नहीं ठीक समझा और उन्हें छोड़ा भी नहीं। दोनों तरीके से सोचते रहे। जब कोई अन्य उपाय बुद्धों को अपनी प्राण रक्षा का नहीं सूझा तो वे जोर जोर से पुकार कर बोले, जो कोई हमारे नाक कान काटेगा उससे कौशल देश के राजा श्री राम जी की शक्ति है। जब लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने उन सबको अपने पास बुलाया, उन्हें उन पर दया आ गई और हंसकर बोले, दूत राक्षसों को तुरंत बंधकर से छुड़ा दिया जाए और कहा कि रावण के हाथ में मेरा यह पत्थर देना कि कहना है कुल नाशक जी लक्ष्मण के इस संदेश को पढ़ो। दो हाथ कहे गो मुखागर मोड़ सन माम सदे उदार सीता दे मिल हो न आबा काल तुम्हार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। फिर उस मूर्ख से यह मेरा कृपा पूर्ण संदेश मुख से भी कहना कि सीता जी की समान वापस कर श्री राम जी के चरणों में आगे आ जाए, अन्यथा समझ ले कि तेरा काल भी आ गया है। लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए वे रावण दूत तुरंत लंका की ओर चले दिए और रास्ते पर प्रभु का यश गाते रहे। लंका में आकर उन्होंने अपने स्वामी रावण के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। रावण ने हंसकर पूछा, हालचाल सुना और विभीषण का हालचाल सुना, जिसकी मौत अब अत्यंत निकट आ गई है। वे मूर्ख राज्य सुख भोगते हुए लंका छोड़कर चला गया। अब वे अभागा जो का कीड़ा बनेगा, जो के साथ धुन की तरह भानर भालू सेना के साथ नष्ट हो जाएगा। और भानरों और भालुओं की सेना का समाचार कहो, जो कराल काल की प्रेरणा से यहाँ लंका की ओर मरने चली आई हैं। जिनके जीवन की रक्षा करने वाला दयालु मन वाला बेचारा समुद्र बीच में आ गया है। अगर लंका और वानर सेना के बीच समुद्र ना होता, अब तक राक्षसों ने मार कर खा डालते। फिर उन तपस्वियों के बारे में बता, जिनके मन में मेरा भयंकर डर समा हुआ है। दो हाथ की गए भेंटे की फिरी गए, श्रवण सुज सुसुनि मोर कैसी नारी पुतल तेज बल, बहुत चिकित चित चोर सिया घर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। उनसे तेरी भेंट हो सकती या नहीं, या वे मेरा प्रबल प्रताप सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और पराक्रम तू क्यों नहीं बताता? तेरा मन तो बहुत ही घबराया हुआ हैरान सा लग रहा है। हे स्वामी जी, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे जानना चाहा, उसी प्रकार क्रोध त्याग कर मेरी बात पर ध्यान देना। मान लेना आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर जैसे ही मिला, परंतु श्री राम जी ने तुरंत उसे लंका का राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह सुनते ही वानरों ने हमें बांधकर बहुत तरह के कष्ट दिए हैं। हमारा नाक कान काटने लगे। जब हमने श्री राम जी की सौगंध दिलाई, तब जाकर उन्हें हमें छोड़ा। हे नाथ जी, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में जो पूछा है वह सुनिए। उनकी विशालता और पराक्रम को तो सैकड़ों मुख से नहीं बताया जा सकता। अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुंह वाले विशालकायों को डराते हैं। जिस बंदर ने यहाँ आकर नगर को जलाया और हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, वह तो उनकी वानर सेना का सबसे कमजोर वानर है। सेना में असंख्य योद्धा हैं, जो बड़े नामी हष्ट पुष्ट कठोर और भयंकर हैं। उनमें अनगिनत हाथियों
शक्ति है और वे बड़े विशालकाय हैं। दोहा अर्थात द्वित मयंत नल नील अंगद गत विकटास्ति दधि मुख केरी निठस सठ जाम बत बल राशि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। द्वित मयंत नल अंगद घद विकटास्य दधिमुख निष्ठ शठोर जांबान इसकी प्रजाति के सैनिक तो बड़े ही बलशाली हैं। ये सभी वानर शक्ति में सुग्रीव के समान हैं और इनके समान कम लोग नहीं हैं बल्कि अनेक हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनमें असीमित शक्ति है। वह शक्ति के आगे तीनों लोगों के तिनके के समान तुच्छ महत्वहीन समझते हैं, यानी वो एक तिनके के समान सभी को समझते हैं। हे रावण जी, मैंने कानों कान ऐसा सुना है कि 18 पदम तो केवल बानरों के सेना नायक ही हैं। हे स्वामी जी, उस सेना में ऐसा कोई भी बानर नहीं दिखता जो आपका राक्षसों को युद्ध में ना जीत सके। वे सबके सब अत्यंत क्रोध के कारण अपना हाथ मसलते रहते हैं, अर्थात लड़ने को उतावले हैं। लेकिन ये श्री रघुनाथ जी उन्हें आगे नहीं देते। वे कहते हैं हम मछलियों और सांपों से तो समुद्र को सौंख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े वृक्षों से भरकर उसे पाट देंगे। हम रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सभी वानर ऐसा ही बोलते रहते हैं। वे स्वभाव से व्यरहित हैं। वे इस प्रकार गजरते और गजरते रहते हैं मानो लंका नगरी को अभी अभी निकल जाना चाहते हो। दोहा अर्थात सहज सुर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम भानर काल कोटि कहूँ जीति सके संग्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। सब बानर भालू सहज स्वभाव के शूरवीर हैं। फिर इन सबसे ऊपर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी को विराजमान करो और प्रभु ही साक्षात विराजमान हैं। हे रावण जी, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज और शक्ति तथा बुद्धि वैभव और उनकी सुंदरता लाखों शेषनागों से मिलकर नहीं गा सकते। वे अपने एक बाण से चाहे तो सैकड़ों समुद्र को सोख लें, लेकिन वे नीति कुशल हैं। इसलिए उन्होंने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई विभीषण से इस बारे में राय मांगी है। आपके अनुज के वचन सुनकर वे प्रभु श्री राम जी समुद्र से पार जाने की राह मांग रहे हैं। उनके मन में दया का सागर लहरा रहा है, इसलिए समुद्र को नहीं सोखते। दूध के ये वचन सुनकर रावण बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को उसने अपना सहायक बनाया है। और स्वभाव से ही डरपोक विभीषण की बात को ठीक समझकर उन्होंने समुद्र के बच्चों की तरह हट जाना। तू क्या उनकी झूठी बड़ाई करता है? बस बस बस, मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाप पाली है और बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मंत्री सलाहकार हो, उसे वैभव कहाँ से मिलेगा? दुष्ट रावण के कठोर वचन सुनकर दूत राक्षसों का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने ठीक अवसर समझकर लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई चिट्ठी निकाली और बोला, हे नाथ जी, श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र आपके लिए दिया है, उसे पढ़ाकर अपना हृदय शीतल कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से ले लिया। तब तथा मंत्री को बुलाया। वह मूर्ख उस पत्र को पढ़वाने लगा। दोहा अर्थात बात ने मन हीर जाई सठ जनी लाग से कुल खीर
राम विरोध नाउ बरसे शरण विष्णु अत ईस सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। तस्वीर में लिखा था, दुष्ट केवल बातों से ही अपना मन खुश रखकर अपने वंश को नष्ट मत कर, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्म और शंकर जी की शरण में जाने पर भी नहीं बच सकेगा। दोहा था कि तजी मान नोजीप प्रभु पद पंकज भृंगा होहि की राम सराहनल खाल कुल सहित पतंग सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। अब एक ही मार्ग है, या तो अपना झूठा घमंड छोड़कर तू अपने छोटे बबाई विष्णु की तरह भगवान के चरण कमलों में आ जा। तू अपने पूरे कुल के साथ श्री राम जी के तीर रूपी आग के पतंगे की तरह स्वयं आकर गिरने वाला है। पत्थर को सुनते ही रावण मन में तो डर गया, पर अपनी झेप मिटाने के लिए उसने मुख पर मुस्कान लाकर सबको सुनाकर जोर से कहने लगा, जैसे कोई व्यक्ति धरती पर खड़े होकर हाथ से आकाश को पकड़ने छूने की कोशिश करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी बातें बना रहा है, डींग हाँग रहा है। दूत शुक ने कहा, हे नाथ जी अपना घमंडी स्वभाव छोड़ दे, सबसे प्यार कर और शत्रुता को त्याग दे। इस पत्थर की बातों को गंभीरता से लीजिए, उसे सच मानिए, क्रोध त्याग कर मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए और स्वामी जी प्रभु श्री राम जी से दुश्मनी त्याग दीजिए। भगवान श्री राम जी भले तीनों लोगों के स्वामी हैं, पर वे स्वभाव से अत्यंत कृपालु हैं। उनसे जब आप मिलेंगे तो आप पर वो कृपा जरूर करेंगे, आपसे पिछले एक भी अपराध पर वे ध्यान नहीं देंगे। हे प्रभु जी, आप मेरी इतनी सी बात सुनकर मान लीजिए और जानकी श्री राम जी को लुटा दीजिए। जैसे ही उस दूत ने कहा कि सीता उन्हें लुटा दीजिए कि दुष्ट रावण ने उसको विभीषण की तरह लात मारी। तब वह विभीषण की तरह रावण के चरणों में गिर सिर झुकाकर वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर प्रभु श्री राम जी थे। श्री राम जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उसने अपने पिछले जन्म और रावण से हुए वार्तालाप के बारे में प्रभु को सब कुछ बताया और भगवान की कृपा से अपनी गति को ऋषि रूप में प्राप्त कर लिया। शिव जी ने बताया कि ये स्वामी जी, ये पार्वती जी, वह राक्षस पिछले जन्म में बड़ा ही ज्ञानी मुनि था। उसे अगस्त्य ऋषि ने किसी कारण कुपित होने पर राक्षस होने का श्राप दिया था। बार बार श्री राम के चरणों वंदना कर वह अपने आश्रम को चल दिया। दोहा अर्थात, बिन न मानत जल्दी झड़ गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीति सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। इधर समुद्र के किनारे कुश के आसन पर बैठे हुए श्री प्रभु राम जी को 3 दिन हो गए हैं। जड़ बुद्धि वाला समुद्र विनय नहीं मान रहा था। तब श्री राम जी का क्रोध और बढ़ गया। वे बोले, लगता है बिना भय के प्रीति नहीं होती, अर्थात बिना डर के यहाँ कोई भी नहीं सुनेगा। हे भाई लक्ष्मण जी, मेरा धनुष और बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण के प्रयोग से समुद्र को सोखता हूँ। मूर्ख व्यक्ति से विनय, कुटिल व्यक्ति के साथ प्रेम स्वभाव के, कृपण कंजूस व्यक्ति से दान भाव जैसी उदार सुंदर नीति की बातें करना व्यर्थ है। मोह ममता में जकड़े हुए मनुष्य से ज्ञान की बातें करना, अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा कहने का वही नतीजा निकलता है जो ऊपर में बीज बोने से सब निष्फल हो जाता है।
ऐसा कहकर भगवान राम जी ने अपना धनुष कसा। यह विचार लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम जी ने धनुष से जब भयानक अग्नि बाण का संधान निशाना किया तो समुद्र की अतल गहराइयों से भी आग की ज्वाला निकलने लगी। समुद्र के जीव जंतु मगर सांप और मछलियों के समुद्र व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने समझ लिया कि समुद्र के जीव जंतु जलने लगे हैं तो वे सोने के थाल में उत्तम रत्नों को भरकर अपना घमंड त्याग कर और ब्राह्मण रूप धारण करके प्रभु के पास आ गया। दोहा अर्थात कोटे ही पे कदरी परी, कोटि जतन को सींच, बिने न मान खगे ससुनु, डांटे ही पे नभ नीच। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे गरुड़ जी सुनिए, जिस तरह केला का वृक्ष काटने पर ही प्रतिवर्ष फल देता है, करोड़ों उपायों से सिंचाई करने पर भी वह फल नहीं देता, उसी तरह नीच वह डांटने फटकारने और डंडे से ही सही रास्ते पर आते। समुद्र ने अत्यंत बेबीत होकर प्रभु के चरणों को पकड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हे नाथ जी, मेरे अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी जी, आकाश भाग पानी और धरती से सभी तत्व अपने गुणों से स्वभाव से चैतन्य नहीं है, आपकी चैतन्य शक्ति से ही संचालित है। ये सभी पदार्थ आपकी प्रेरणा से ही प्रकृति से सृष्टि के लिए उत्पन्न किए गए हैं, ऐसा ही सभी श्रेष्ठ शास्त्रों ने गाया है। हे नाथ जी, आपका आदेश जिसके लिए जिस प्रकार आचरण करने का है वह उसी में रहकर सुख अनुभव करता है। हे प्रभु जी, आपने ठीक ही कहा, जो मुझे अपनी मर्यादा में रहने की सीख दंड दी, किंतु जीवों और पदार्थों का स्वभाव भी तो आपका ही बनाया हुआ है, हम सब उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। ढोलक मूर्ख शूद्र नीच आचरण वाले स्वभाव से पशु और स्वच्छंद आचरण वाली स्त्री, यह सभी उचित शिक्षा अनुशासन पाने के अधिकारी पात्र हैं। अब मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और आपके बाण भालू सेना उस पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई मर्यादा नहीं रहेगी, तो भी भगवान का आदेश अटल है, ऐसा वेद गाते हैं, इसलिए आप जो अच्छा समझे आदेश दे मैं वही करूंगा। दोहा तात सुन तब नी तब आने आती, कहत कृपाल मुस्काई, जे बेदे उतरे कपे कटको, तात सुखे उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। समुद्र के अत्यंत विनम्र वचन सुनकर श्री राम जी ने उसे क्षमा कर दिया और मुस्कुराकर पूछा, हे भाई जी, बानरों की सेना उस पार जा सके ऐसा कोई उत्तम सुझाव दीजिए। हे प्रभु जी, आपकी वानर सेना में नल और नील नामक दो भाई हैं। अपने छोटपन बचपन में उन्होंने ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है कि उनके छूने से और आपके प्रताप से बड़ी बड़ी विशाल शिलाएं व पहाड़ समुद्र के ऊपर तैरने लग जाएंगे। मैं तभी आपकी कृपा से आपके प्रताप को अपने मन में धारण करके अपनी क्षमता के अनुसार सहता करूंगा। इस प्रकार समुद्र पर ऐसा भांग बनवाइए जिससे तीनों लोगों में आपकी कीर्ति फैल जाए। इस बाण से मेरे उत्तरी तट पर रहने वाले पाप के राशि मनुष्यों का घात कर डालिए। कृपा के निधान श्री राम जी ने समुद्र के मान की पीड़ा को समझकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का अंत कर दिया। श्री राम जी का ऐसा बल पौरुष देखकर समुद्र बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत ज्यादा, और उन
दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु जी के समक्ष गया समाया। फिर चरणों की वंदना करते हुए अपने धाम को चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। उसकी सलाह श्री राम जी को बहुत ही बनने लगी। ये चरित्र कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री राम जी ने के गुण समूह सुख के धाम स्नेह शंकाओं को नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर मोह माया रिश्ते नाते दोस्ती त्याग के इसे गा और सुन। दोहा ठात सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण ज्ञान सादर सुनीते तरही भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। प्रभु श्री राम जी का गुणगान समस्त सुंदर मंगल मनुष्यों को देने वाला है। जो श्रद्धा पूर्वक इसे चंद्र भगवान की श्री रामचंद्र कृपालु बजु मन हरण बब भय दारुणम नभ कांचलोचन कांच मुख कर कांच कर कर चारणम कर धरते अगिणिते अमिते शबिनम नीलनीरद सोन्दरम पटपीतमानौ तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुधाकरं भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं शिरमुकुट कोटल तिलक चारु दारुयांग विभूषणम् आजान भुज चापदर संग्राम चित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हेत्य कांज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाईर जेऊ मिली सावरो सहेज सौंदर सांबरो करुणा निदान लसो जान से लूसिनेत जान सांबरो एहि बाती गौरी असीस सोनी सिय सहित हिय हर्षियाली तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि मोदि मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिहि हर्षु न जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कंठ लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस्यो सीताराम। आरती कीजे हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरधर कांपे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सी कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत भार न लाई लंका जारी असुर सहाय
आरती गाई। इति आरती बजरंग बली जी की आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ की। आरती कीजे हनुमान बोलिए पवन सुत महादेव की। श्री सुंदरकांड